नहीं, देखिए अमूमन मैं हर्षवर्धन जी की राय से सहमत नहीं होता, लेकिन आज मैं हर्षवर्धन जी की राय से कम 70 80 फीसदी इस बात को सहमत क्या सहमत बात है। क्या हूँ। बात है। एक चीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, ईमानदारी की बात क्या है कि मुझे लगता है कि जब आप तात्कालिक लाभ के लिए आप दीर्घकालीन दृष्टि छोड़ देते तब ये नौबत आती। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये एक ऐसा मौका था जिस पर केंद्र की सरकार को बिल्कुल रगड़ देना चाहिए। सारे विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को साथ होना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि तात्कालिक लाभ की स्थिति है। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पंजाब के अंदर हमको हमारी जो स्थिति है उतनी हम्म। अच्छी नहीं हो पाएगी ये। हम्म। लेकिन वो ये शायद भूल गए कि पंजाब का चुनाव 2027 में 1 साल बाद है, और 1 साल बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, राजनीति में कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं हर्षवर्धन जी की राय से सहमत नहीं हूं, वो ये कि वो कहते हैं कि भाई क्या सीबीआई नाकारा एजेंसी? बिल्कुल नाकारा एजेंसी नहीं। सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है कम से कम 60% से ज्यादा का, ईडी का करीब 0.1% के आसपास। दिक्कत क्या है? सीबीआई को नाकारा बना दिया गया। सीबीआई के अफसर्स को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस पूरे मामले में उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बिल्ड करने लायक, अदालत में साबित करने लायक सबूत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो फाइल कई बार भेजी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव किया, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। और उसके बाद वही लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं कि आप इंक्वायरी करिए। वो इंक्वायरी करके बताते हैं इसमें अनियमितता है, और फिर वही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सीबीआई जांच कर देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह, सीबीआई इस बात को जान रही थी, इसलिए सीबीआई ने पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया। और जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लगने लगा कि कहीं अब उनको जो है जमानत शायद मिल जाएगी, तब सीबीआई ने जेल में जाके उनको इंटरोगेट किया और तब ओके। जेल में जाके अरेस्ट किया। ठीक। जब ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस तो सीबीआई से तय होता, उसमें ईडी की कोई भागीदारी नहीं थी। अब आज की तारीख में जब ये साबित हो गया कि केस नहीं है, तो ईडी का केस भी भरभरा के गिर गया। तो बिल्कुल। सीबीआई नाकारा नहीं है। सीबीआई की दिक्कत क्या है? उसने अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल के रख दी कुछ अफसरों ने, और उन्होंने एक ऐसा केस बनाया जिसको अदालत में साबित ही नहीं हर्ष जी बोलिए, जल्दी से कुछ कहना चाह नहीं रहे नहीं, मैं जब नाकारा कह रहा हूं तो इसी केस के लिहाज से कह रहा हूं। हम किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी संस्था की जब बात करते हैं तो केस टू केस बेसिस पे बात करेंगे ना। नाकारा मैं इसी केस पे कह रहा हूं कि ऐसे कैसे हो सका, और नाकारा मैं कह रहा हूं तो उसको कोट अनकोट कर दीजिए। मेरे लिए ये अभी भी रहस्य है। मैं कह रहा हूं चलिए सब मान लिया, लेकिन क्या कोई एजेंसी ऐसा कोई केस बनाएगी, इतना हाई प्रोफाइल केस, जो एकदम कह दे कि इसका आधार ही नहीं है? जज ने जो जो टिप्पणियां की हैं, आप आईओ की जांच करने, सबकी जांच कराइए, सिर्फ आईओ क्यों, सीधे डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर को उसमें करिए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं इतना हल्का केस कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं चलिए सब एकदम